हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल उदय सेकेंडरी क्लासेस में स्वागत है। आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज की शुरुआत होगी, पाठ है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूँ बोर्ड 2024 के लिए, जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बेटा दिखाई दे रहा होगा आपको। मानव नेत्र किस प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है? यानी आपको मालूम है कि हमारे 5 होती हैं ज्ञानेंद्रिय, उसमें से एक आँख होती है। लेकिन अपना प्रश्न ये है कि मानव नेत्र किस प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, तो इसका आंसर होगा बेटा मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र एक सुग्राही क्या है बेटा? ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है, यानी कि ये प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है और जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि जो भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारी आंख में कहाँ बनता है, ये प्रश्न ऐसे पूछना चाहता है आपसे। तो इसका जो आंसर होगा वो बनता है आपका रेटिना पर। और रेटिना का जो दूसरा नाम है वो है आपका दृष्टिपटल। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं कि एक तो ये प्रश्न है ही जो मैंने आपको लिख के दिया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर आप लिखोगे रेटिना। बट कई बार क्या होता है कि वो ऐसे पूछ सकता है कि रेटिना का दूसरा नाम क्या है, या रेटिना को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा दृष्टिपटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आपके पास देखो यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए, वैसे 2 हल करें लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रकाश जिस झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता है उस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं? और वो झिल्ली बेटा कॉर्निया होती है। सबसे आँख का सबसे बाहरी भाग होता है ये कॉर्निया। इसको भी एक नए नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। तो यहाँ भी देखो 2 प्रश्न बन गए। कॉर्निया का जो और नाम क्या है, तो आपको लिखना है स्वच्छ मंडल। ये पूछ सकता है स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं, तो कॉर्निया को बोलते हैं। तो यहाँ भी देखो आपके 2 प्रश्न बन गए। तो पहला प्रश्न तो जो है वो मैंने आपको कर दिया क्लियर, और एक प्रश्न ये बन सकता है कि कॉर्निया का दूसरा नाम क्या है, वो स्वच्छ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो हमारी जो आँख है उसके जो रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी जो नेचर है, उसकी प्रकृति बेटा होती है वास्तविक होता है, और बेटा उल्टा बनता है। हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। बट दृक तंत्रिकाओं जो है इस संदेश को लेकर के पहुंचाती है ब्रेन तक, और ब्रेन उसका जो रिप्लाई करता है तब हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। ठीक है ना। तो जो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसका आंसर भी आपको कर दिया क्लियर। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का जो है प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है? नेत्र गोलक का व्यास होता है नेत्र गोलक, मतलब नेत्र गोलक किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा अपनी बुक में साइंस में जो नेत्र को बेटा इस प्रकार से एक आर्य के रूप में दिखाया गया, ये आर्य के रूप में नेत्र। तो ये जो है ना, ये वाला जो एरिया इसको बेटा गोलक बोलते हैं, नेत्र गोलक बोलते हैं इसको, और इसका व्यास बेटा 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब देखो वही प्रश्न वापस आ गया, मस्तिष्क को सिग्नल किन तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचता है? जो हमारी ब्रेन है उसके द्वारा जो भी वस्तु का प्रतिबिंब की जो भी सूचना है बेटा दृक तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचती है। दृक तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचती है, किनके द्वारा? दृक तंत्रिकाओं के द्वारा। राइट बेटा। नेक्स्ट देखो, अभिनेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो अभिनेत्र लेंस जो है बेटा रेशेवर जेलीवत पदार्थ का बना होता है, रेशेवर जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आओ। अभिनेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अभिनेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी और वो होती है बेटा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम दूरी है। लेकिन जो अनंत दूरी है वो सबकी अलग होती है। ठीक है ना। यानी जो दूर की दूरी वो सबकी अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती। हाँ, बट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखो, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि के क्षेत्र में कितने डिग्री का कोण बनता है? यानी कि मानव के अगर एक आँख हो तो कितने डिग्री तक घूम सकती है? उसका आंसर है बेटा 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो घूम सकती है। ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं अगला प्रश्न देखो, निकट दृष्टि दोष
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? और वो आंसर है आपका अवतल लेंस होता है, आपका अवतल लेंस। और अवतल लेंस के द्वारा ही निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? और वो आंसर है बेटा उत्तल लेंस, यानी वो है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अभी 11 प्रश्न हो गए आपके। अभी और भी प्रश्न हैं जो लेकर के आए हैं, तो बने रहें मेरे साथ। तो आपका 11वें के बाद 12वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। चलिए जी, अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 यानी 12वां। आकाश में इंद्रधनुष का बनना एक क्या है? एक बेटा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इसके लिए बेटा नेक्स्ट देखो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? और वो होता है लाल, क्योंकि लाल रंग ही बेटा हवा में सबसे दूरी तक पहुंचता है, क्योंकि खतरे के निशान भी किसके बनते हैं? लाल रंग के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? वो होता है बैंगनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुड़ता है बैंगनी, सबसे कम मुड़ता है बैंगनी, सबसे जो तरंग दैर्घ्य बैंगनी का, सबसे अधिक इसका लाल का। नेक्स्ट आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाले दो उदाहरण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दो उदाहरण है, एक तो है स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, और नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, यानी कि सूर्य शाम को या जब उदय होता है लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग कहाँ होता है? द्विफॉक्सी लेंस जानते हो, जहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस दोनों काम आते हैं। और बेटा इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों के उपचार के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग होता है। और ऐसे लेंसों में, ऐसे जो चश्मे हैं उनमें ऊपर होता है अवतल और नीचे होता है उत्तल। इसके लिए बेटा नेक्स्ट देखो मानव दृष्टि के 3 अपवर्तन दोष कौन कौन से हैं? 3 अपवर्तन दोष, तो पहला तो है बेटा निकट दृष्टि दोष, इस क्लियर। दूसरा है आपका दूरदृष्टि दोष, और थर्ड है आपका जरा दृष्टि दोष। चलो बेटा नेक्स्ट देखो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बेटा रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि नेत्र गोले की लंबाई लंबी हो जाती है, तो उसका आंसर होगा रेटिना से पहले। नेक्स्ट देखो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? और बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया बोलते हैं इसको। निकट दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। नेक्स्ट देखो अग्रिम सूर्योदय और विगत सूर्योदय के कारण दिन के समय में कितने मिनट की बढ़ोतरी होती है? और आंसर है आपका 4 मिनट डेली हमारे दिन के समय के अंदर बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है आपका जरा दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण क्या है? जरा दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण है कि पश्चिमावी पेशियों के लचीलेपन में कमी होना, जिससे कि समंजन क्षमता घट जाती है, और जिसके कारण हमारे जरा दृष्टि दोष हो जाता है, उसको बेटा बिना चश्मे के नहीं देख पाता। तो ये आपके कुल 21 प्रश्न थे। अभी नेक्स्ट वीडियो और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।